उन चीजों को रिसीव करने के लिए। जब आप घुटने टेकते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु ये काम मेरा बन जाए, यहोवा की ओर से उसी वक्त वो रिलीज हो जाता है, वो आपको उसी वक्त दे देता है। पर जो रास्ते में अंधकार, वो आपकी आशीष को चुरा लेता है रास्ते में से। यदि आप ढीले हैं, आपके ऊपर फायर नहीं है, आपके शब्दों के ऊपर फायर नहीं है, यदि आपको खोना नहीं आता अपने दुश्मन से, आपको चुराना नहीं आता, आपको हर चीज उससे लेनी पड़ेगी, उससे खोनी पड़ेगी आपको। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जब आप ऐसे वचनों को ढूंढते और घुटने लगाते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तूने कहा जितने तेरी बाट को जोते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे अपनी लाइफ में, वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पंथ मुझे बता। जब आप बैठ जाएंगे उसकी हजूरी में और खुदा से कहेंगे कि परमेश्वर अपने मार्ग मुझे दिखला, मुझे सिखा कि मैं सीख सकूं तेरे मार्गों को, मैं उसके ऊपर चल सकूं, और अपना पंथ मुझे बता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे कि कैसे मैं उस ब्लेसिंग को, उन वायदों को अपनी लाइफ में प्राप्त करूं। ये आपको सीखना है प्रभु के साथ बैठकर। प्रभु के संग जब आप बैठेंगे, आप सीखेंगे इन बातों को, इन चीजों को अपनी लाइफ में। जब आप बोलेंगे, जब आप कहेंगे कि प्रभु मुझे सिखा, मैं सीखने के लिए हूं। जैसे यिर्मयाह 33:3 में लिखा, प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातों को तेरे ऊपर जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। प्रभु कहता है कि मैं तेरे ऊपर उन बातों को जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो उस बातों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के संग बैठना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। तो वो परमेश्वर का जो आत्मा आपकी लाइफ में, वो आपको गाइड करेगा कि कहाँ आपको फायर देनी है, कहाँ आपको फाइट करनी है और कहाँ कैसे आप आगे बढ़ेंगे जब आप कहेंगे प्रभु को। इसलिए यहाँ लिखा 5 आयत में, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। तो फिर आपकी लाइफ में एक दिशा आती है, आप खोजी बन जाते हैं उसकी, आपके अंदर खोज आ जाती है, आप खोजते हैं परमेश्वर को, आप भूल जाते हैं आपकी परिस्थितियां क्या है, आप भूल जाते हैं आपके हालात क्या है, आप भूल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को, आप छोड़ देते हैं उन दुखों को, उन टेंशन को अपनी लाइफ में, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं, उसके खोजी हो चुके हैं, आप उसके दीवाने हो चुके हैं। जब ये पार्ट आपकी लाइफ में आएगा तो आप बेपरवाह हो जाएंगे हर काम के लिए, और आपका फोकस क्या होगा? यीशु मसीह। ये आपका फोकस होगा। तो जब आपका फोकस यीशु मसीह होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बातें बाइबल में लिखा, सब बुराई मिलके उसके बच्चों के लिए, सब बुराई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आपके साथ शैतान बुरा करना चाहेगा, पर क्या होगा? वो बुराई को भलाई में पैदा करने की ताकत रखता है। शैतान बुरा करना चाहेगा, पर परमेश्वर आपकी लाइफ में आपके विषय में चंगा करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप खोज रहे हैं ना, आपको मालूम है कि आपको कैसे बढ़ना आगे, आपको पता चल रहा है। अब आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है। जब सुलेमान परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा था, उसने एक ही बात मांगी, उसने धन दौलत कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो उसने एक ही बात मांगी, उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। तो इसलिए वचन में लिखा, आज तक सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया।